क्या आप थकान और एनर्जी की कमी से थक गए हैं? क्या आप उन्नत स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का रहस्य खोलना चाहते हैं? अब और मत देखो, इस वीडियो में हम DV60 के दवा के अविश्वसनीय लाभ के बारे में बताएंगे, जिसे कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 IU कहते हैं। इस वीडियो में हम DV60 के बारे में कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उधर चैप्टर में लिखा हुआ है कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। आप बिल्कुल जाके उधर चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट उसी टाइम में जाके आप उधर देख सकते हैं। उधर पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो को उसी पार्ट में ले जाएगा जो आपका क्वेश्चन रहेगा। आपको अगर पूरा नहीं देखना है तो आप उधर जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन होगा पूरा देख लीजिए, तो क्या होगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं या इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये DV60 है क्या। थैंक यू। DV60 का कैप्सूल क्या करता है? देखिए, DV60 का जो कैप्सूल है, ये अन्य दवाई के साथ ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए दिया जाता है। और अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का कमी हो गया है, आपके जो खान पान है उससे अगर आपको विटामिन डी सही से नहीं मिल रहा है और आपको शरीर को विटामिन डी की ज़रूरत है, उस केस में हम DV60 के इसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 IU भी बोलते हैं। DV60 में क्या है? देखिए, DV60 कैप्सूल है, उसके कंपोजिशन में कोलेकैल्सिफेरॉल होता है, जिसे हम विटामिन D3 कहते हैं। ये क्या करता है, कैल्शियम को बॉडी में ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है और ये हड्डियां और दांतों को मजबूत करने में भी मदद करता है। ये होता है DV60 और जिसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 IU कहते हैं। क्या DV60 सुरक्षित है? देखिए, अगर आप DV60 ले रहे हैं तो आप अगर प्रेगनेंसी है आपको, या अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप माँ बनने वाले हैं, या कोई आपका बच्चा है जो माँ का दूध पान कर रहा है, तो इस केस में ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विटामिन डी आपको बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, 12 साल के ऊपर बच्चों के लिए ये दवा बिल्कुल सेफ है, पर अगर आप प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग है तो ये तो आप जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो डॉक्टर को परामर्श लेके ही खाइए। कितना उसका डोसेज क्या होना चाहिए वो आप पूछ के ही खाइए। उसके अलावा ये बिल्कुल सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अडल्ट के लिए। क्या विटामिन D60 प्रतिदिन लिया जा सकता है? देखिए, जो हम विटामिन D60 ले रहे हैं वो एक्चुअली हम क्यों ले रहे हैं, वो हमारा हड्डियाँ और दांतों को मजबूत करता है। देखिए, ये एक हाई डोज मेडिसिन है, इसको हम वीकली एक बार ही ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार कुछ दिन के लिए। इसको हम डेली नहीं ले सकते, इसको डेली लेना मना है। ये वीकली हम एक ही ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर की निगरानी में। विटामिन डी के कमी के लक्षण क्या है? देखिए, इसमें जो लक्षण दिखाया गया है, आपको बहुत थकान लगेगा, नींद नहीं आएगा या अच्छा नींद नहीं आएगा, हड्डी में दर्द हो सकता है, आप डिप्रेशन या उदासी के भावना में रहते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, आपको मसल कमजोरी दिखने लगेगा, आपको मतलब कुछ दर्द भी हो सकता है और मसल में कमजोरी दिखने लगेगा। दूसरा है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। तीसरा है, बहुत इजीली किसी भी बीमार में पड़ जाना, बहुत आसानी से किसी बीमार में पड़ जाना। ये सारे लक्षण दिखाए जाते हैं अगर जब आपके बॉडी में विटामिन डी का कमी दिख जाए। क्या विटामिन डी आपको सुला देता है? देखिए, विटामिन डी कोई नशे की दवा तो है नहीं, इसमें आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। बल्कि एक स्टडी से पता चला है कि अगर आप विटामिन डी ले रहे हो तो ये आपको बेहतर नींद दे सकता है, मतलब आपको एक गुड स्लीप दे सकता है। आपको अगर ठीक से नींद नहीं आ रहा है, अगर आप विटामिन दे तो आप शांति से सो सकते हैं। पर ये कोई नशे वाली मेडिसिन है नहीं, इसमें आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, मतलब ज़्यादा नींद नहीं आएगी। रात में विटामिन डी क्यों ले? देखिए, रात में इसको इसीलिए लेते हैं विटामिन डी को, एक स्टडी से पता चला है कि जिन लोग का नींद में इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी का मतलब आपको रात को ठीक से नींद नहीं आ रहा है, या कम नींद आ रहा है, या नींद में रात को उठ जाते हैं, मतलब नींद नहीं लगता है रात में, बच्चों में भी और वयस्कों में भी, तो इन सब के लिए विटामिन डी अच्छा काम करता है। अगर विटामिन डी आप रात में लेंगे तो आपको एक साउंड स्लीप मिलेगा, इसलिए हम रात में विटामिन डी लेने को प्रीफर करते हैं। क्या इस दवा को लेते समय शराब का सेवन करना सुरक्षित है? देखिए, अल्कोहल के साथ अभी तक इसका कुछ स्टडी नहीं है, उसका इंटरेक्शन क्या है विटामिन डी के साथ, विटामिन D3 के साथ, अभी तक उसका कुछ प्रूव नहीं है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि लेना चाहिए कि लेना नहीं चाहिए, पर एक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपका जो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहा है आप उनसे पूछ के ही अगर अल्कोहल लेना तो ले सकते हैं।
इस दवा का असर होने में कितना समय लगता है? देखिए, इस दवा का इफ़ेक्ट के बारे में ऐसा कोई स्टडी नहीं है, कोई मतलब जेन्युइन स्टडी नहीं है। फिर भी इसे कम से कम 3 महीने तक लेने की सलाह दी जाती है। जो प्रैक्टिस होता है मेडिसिन का प्रैक्टिस जो उसमें कम से कम 3 महीने कंटिन्यू करने के लिए, जबकि वीक में एक वंस दिया जाता है और वीक में आप एक बार ही लेते हैं, तो उसको 3 महीने कंटिन्यू मतलब 12 वीक के लिए तो मिनिमम लिखा जाता है। इसलिए अगर आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो मिनिमम आप 12 वीक के लिए उसको कंटिन्यू कीजिए। क्या विटामिन डी से वजन बढ़ सकता है? देखिए, एक स्टडी में पता चला है जिनका विटामिन डी का लेवल बॉडी में अच्छा है, उनका वेट, अगर इसे रेगुलर ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं उसके बाद, तो उसमें उनके वेट बढ़ता है। अगर इनका विटामिन डी का लेवल कम है नॉर्मल लेवल से, तो अगर उसके बाद ये इसको लेते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ा सकता है, 5% करीब इसे बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल ये वेट गेन करता है। विटामिन डी अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो उसमें आपका थोड़ा वेट तो गेन होगा। क्या कम विटामिन डी बालों को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। अब देखिए, विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है हेयर फॉलिकल को बढ़ाने के लिए, उसे अच्छा रखने के लिए, उसका अच्छा ग्रोथ करने के लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है जो एलोपेशिया का जो पेशेंट होते हैं, एलोपेशिया मतलब जिनका बाल झड़ता है, अगर बॉडी में विटामिन डी का कमी रहेगा तो आपका बाल झड़ेगा। तो इसलिए विटामिन डी डेफिनेटली आपको बाल को बढ़ाने में और उसे स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ये बिल्कुल प्रभावित करता है, इसका लेवल बिल्कुल प्रभावित करता है आपके बालों के बढ़ने या गिरने के माध्यम से। क्या विटामिन डी त्वचा के लिए अच्छा है? यस, डेफिनेटली। देखिए, इसको हम सनशाइन विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी का त्वचा को प्रोटेक्ट करने में, उसको रिपेयर करने में और उसको मुलायम बनाने में हेल्प करता है। दूसरा चीज़ है कि इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो फ्री रेडिकल के साथ लड़ता है और आपको एक मुलायम और कोमल त्वचा प्रदान करता है। बिल्कुल, विटामिन डी का स्किन में बहुत सारा रोल है और ये बहुत अच्छा काम करता है स्किन में। किस खाद्य पदार्थ में विटामिन डी होता है? देखिए, जो विटामिन डी का सोर्स होता है वो होता है फ्लैश मतलब आप कुछ भी मटन या चिकन कुछ भी खाइए, जो मांस होता है उसमें विटामिन डी आपको मिल जाता है। दूसरा, आपको मछली में भी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फिश कॉड लिवर ऑयल, फिश का जो लिवर है उसके ऑयल से भी मिल जाता है बहुत मात्रा में। और बहुत कम मात्रा में अंडे के वो जो व्हाइट वाला पार्ट में मिल जाता है। पनीर में कुछ मिलता है, चिकन का लिवर, मटन का लिवर, बीफ का लिवर, उसमें से बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिल जाता है। कुछ मशरूम में विटामिन डी मिलता है, कम मात्रा मिलता है, पर कुछ में ज़्यादा मिलता है, जो मतलब बिजनेस के लिए बनाया जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू पास करवा जाता है जो मशरूम को, उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। 60K का सिरप कैसे लेते हैं? देखिए, जो विटामिन डी का सिरप होता है ये इसीलिए लिया जाता है क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन डी का कमी है, आपको थकान लग रहा है, आपको कमज़ोर हड्डियां हैं, इसके कारण आपको ये DV60K का सिरप लिखा जाता है। DV60K का सिरप जो होता है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको आप अगर पानी के साथ लेंगे ये बिल्कुल आपके बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ये आपको बॉडी में जाएगा ही नहीं। इसलिए इसको हमेशा इमीडिएटली खाने के बाद या इमीडिएटली खाने से पहले या खाने के बीच में इसको लेना चाहिए, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ फैट रहता है और ये बिना फैट का बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर बॉडी में इसको अब्जॉर्ब करवाना है तो उसको खाने के साथ ही लेना पड़ेगा। DV60K की कंपनी का नाम क्या है और उसका कीमत क्या है? देखिए, जो DV60K कैप्सूल होता है ये आता है इंडिकेमिक हेल्थ स्पेशलिटीज कंपनी से, ये एक फार्मा कंपनी है। इसका जो प्राइस आता है ये 275 रुपीज़ का इसका प्राइस आता है। ये था कुछ क्वेश्चन DV60K के बारे में। मुझे लगता है कि और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो क्वेश्चन था, आप जो सोच के आए थे वीडियो देखने के लिए, शायद वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ है या आप जो जानना चाहते हैं वो आपको मिला नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि सबका क्वेश्चन को आंसर करना। आप एक काम कीजिए, आपका मन में जो क्वेश्चन है आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिल्कुल मैं उसका उत्तर आपको दे दूँगा। धन्यवाद सबको।